आइए समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रपत्र पीठासीन अधिकारी द्वारा कंपल्सरीली भरे जाएंगे और कौन कौन से आवश्यकता पड़ने पर भरे जाएंगे। कौन सा प्रपत्र कब कब भरा जाएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अब प्रारूप 10 में मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र अवश्य भरा जाएगा। मतदान अभिकर्ताओं को जारी किया जाने वाला जो पास है उसका लेखा तभी भरा जाएगा, उसमें सिग्नेचर करा लें, उसमें दिया है बुकलेट में। मतदान के पूर्व की घोषणा, मतदान के दौरान की घोषणा, मतदान के अंत की घोषणा, समाप्ति वाली घोषणा। अंत दौरान की घोषणा तब भरी जाती है यदि ईवीएम वगैरह चेंज होती है, तो दूसरी ईवीएम का यूज होता है। तो यहाँ मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन की घोषणा, ये क्लोज बटन की घोषणा और मतदान की घोषणा जब मतदान समाप्त हो जाएगा 6 बजे के बाद तभी भरी जाएंगी, ये आप देख रहे होंगे। छदम प्रमाण पत्र मोक पोल से पहले ही जो प्रोसेस हो जाएगी मोक पोल की, उसके बाद भरा जाएगा। इसमें भी पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर होंगे। यहाँ दौरा विजिट सीट साथ साथ चलती रहेगी, भरती रहेंगी। पीठासीन अधिकारी की सादी डायरी साथ साथ भरती रहेंगी। मतदान ड्यूटी का प्रमाण पत्र, जो रिलीविंग वाले प्रमाण पत्र हैं वो भरे जाने हैं। मतदान क्षेत्र की सूचना वाला, सामग्री की वापसी जो है वो 2 प्रतियों में, मतपत्र लेखा 2 प्रतियों में काउंटर में खुला लेते हैं, एक सीयू पर बंधा जाता है, एक अपने लिए 4 और जितने एजेंट को दिया जाता है वो उनके लिए भरा जाता है। भरा कैसे जाएगा, एक प्रारूप हम पहले भर लेंगे। लेखा यहाँ हमारा ये जो ए है ये सी है, यहाँ मतपत्र लेखा को सी बोला जाता है। मतपत्र लेखा यहाँ सी, यानी कि 17C की बात कर रहे हैं हम, ए की बात नहीं कर रहे हैं। 17C ये लगभग 7 से 8 प्रतियों में तो मैंडेटरी भरा जाता है, जितने पोलिंग एजेंट होते हैं वो लेते हैं। इसको हम कार्बन पेपर जो दिए गए हैं उनकी मदद से इजीली आसानी से भर सकते हैं। PS05 2 प्रति में जो अतिरिक्त रिपोर्ट दी जाती है पर्यवेक्षक को, उसके 16 बिंदु रिपोर्ट वो भरी जानी है, अवश्य भरी जानी है। मतदान के बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली 13 बिंदु रिपोर्ट ये भी आप भरेंगे। ईवीएम और अन्य अभिलेख जमा करते हुए अतिरिक्त रिपोर्ट 20 बिंदु रिपोर्ट है, इसको भी आप भर के अवश्य रखें। मतदाता रजिस्टर के संबंध में प्रमाण पत्र लिया जाता है, पीठासीन तो यस नो वाला रहता है, ये भी वैसे। ईवीएम पहचान पर्ची भी भर के रखें। वोटर टर्नआउट और मतदान के प्रतिशत का विवरण वाली रिपोर्ट भी भर के रखें। आवश्यकता होने पर भरे जाने वाले, यानी कि ये वो प्रपत्र हैं जो आवश्यकता पड़ेगी तो आप भरोगे, नहीं तो इनके लिए नील की पर्ची उनके संबंधित लिफाफे में रखी जाती है। जैसे टेंडर वोट नहीं आता है तो नील की पर्ची उसके लिफाफे में रख देंगे, अदरवाइज आपको टेंडर वोट के परफॉर्मे को 17B पर पूरी डिटेलिंग भरनी रहेगी। चैलेंज वोट नहीं आता है तो चैलेंज वोट वाले लिफाफे में हम नील की पर्ची रख देंगे, नहीं तो आपको ये रिपोर्ट भरनी पड़ेगी। आता है तो भरनी पड़ेगी, नहीं आता है तो नील की पर्ची। यदि अंधे और विकलांग या अशक्त निर्वाचित वोटर आते हैं और उनके साथी कोई घोषणा करते हैं तो वो इसमें ये भरी जाएंगी, साथी की घोषणा भरी जाएंगी और उस लिफाफे संबंधित लिफाफे में रखी जाएगी। नहीं आते हैं तो नील की पर्ची। निर्वाचकों से उनकी आयु के संबंध में जो घोषणाएं ली जाती हैं, आते हैं तो घोषणा देते हैं तो वो रखी जाएंगी, नहीं तो नील की पर्ची। यदि आपके बूथ पर कोई टेस्ट वोट होता है तो 49MA से जो घोषणा है वो भरी जाएगी, नहीं तो नील की पर्ची। एएसडी वोटर का जो लेखा है, एसडी वोटर हैं वो आते हैं, उनका प्रमाण पत्र भरा जाएगा तो वो, नहीं तो उसमें ये खुला जाता है हाथ में, उसको क्या है नील की पर्ची, ये खुला जाता है, इसमें नील की पर्ची की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो प्रपत्र हैं। चैलेंज से संबंधित रसीद, यानी चैलेंज वोट आता है तो आप भरोगे, नहीं तो इसको भी भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पीठासीन अधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर कब कब और कैसे कैसे क्या प्रपत्र भरे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।